गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 8वें भाग पर दृष्टि डालेंगे। ठीक है, अभी तक हम इसके 17 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन, जो कि आपकी पुस्तक में 4.8 पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन अणु H2 को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हाइड्रोजन अणु, यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। हमें पता है जो H2 है, H2 उसके नाम में ही है कि उसमें दो हाइड्रोजन है ना, तो यह हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के संयोजन से बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः हाइड्रोजन के अणु में कुल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। क्योंकि जो हाइड्रोजन अणु है, मतलब जो हाइड्रोजन है, उसमें हर 1s कक्षक में, मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन के 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि हमारे पास दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन के परमाणु है, इसलिए हमारे पास जो कुल इलेक्ट्रॉन है वह कितने, दो हो जाएंगे, जो कि सिग्मा 1s आणविक कक्षक में उपस्थित होंगे। किसमें होंगे, सिग्मा 1s। हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s क्यों, क्योंकि जो है जो इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन हर जो इलेक्ट्रॉन है पहले वह कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में भरते हैं, है ना। इसका क्रम कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा पर जाता है। क्योंकि सबसे कम सिग्मा 1s है, इसलिए सिग्मा 1s में भरना शुरू हुए। तो H2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना होगा, सिग्मा 1s2, है ना, मतलब सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन अणु की आवंत कोटि को इस प्रकार परिकलित किया जा सकता था। जो आवंत कोटि है वह क्या होती है, हाफ Nb माइनस Na, है ना। मतलब आवंत आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से जब हम प्रति आवंतन आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें आवंत कोटि प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो आवंत कोटि क्या होती है, Nb माइनस Na बटा 2। या Nb हम देखें, मतलब आवंती आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी है, 2 है। और Na क्या है, शून्य है, क्योंकि प्रति आवंतन आणविक कक्षक में यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हमें कोई भी स्टार वाला यहाँ नहीं दिख रहा है ना, सिग्मा 1s2, बस यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Nb कितना हुआ, 2 हुआ, और Na शून्य, तो 2 में से 2 माइनस 0 बटा 2, तो 2 बटा 2 क्या होगा, 1। तो यहाँ की जो इसकी आवंत कोटि है वह क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु एक दूसरे से एकल सहसंयोजी आवंत द्वारा आवंदित होते हैं। क्योंकि आवंत कोटि कितनी आई है, एक आई है, इसलिए क्या है, एकल सहसंयोजी आवंत है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु की जो वियोजन ऊर्जा है वह 438 किलोजूल पर मोल पाई गई है, तथा आवंत लंबाई का प्रायोगिक मान 74 पिकोमीटर है। चूंकि हाइड्रोजन अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकी चुंबकीय होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हाइड्रोजन अणु के पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, अणु, तो ये क्या है, प्रतिचुंबकीय अणु होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम हीलियम के बारे में देखते हैं। हम देखेंगे हीलियम अणु He2। ठीक है, आपने He2 का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, He2 हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। क्योंकि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और वो 1s कक्षक में होते हैं, तो हीलियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 होता है। ठीक है, हम He2 में दो हीलियम के परमाणु लेंगे तो हमारे पास कुल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। प्रत्येक हीलियम परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात He2 अणु में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s तथा सिग्मा 1s आणविक कक्षकों में भरे जाएंगे तथा He2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 1s में। ठीक है, तो He2, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो सिग्मा 1s2, है ना, सिग्मा 1s में आ गए। फिर उसके बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 1s, है ना, यही कक्षक आता है ऊर्जा के हिसाब से, तो सिग्मा 1s2 और फिर सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, और तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम इसकी आवंत कोटि देखें, ठीक है, अगर हम इसकी आवंत कोटि देखें तो हाफ Nb माइनस Na होना चाहिए। तो Nb भी 2 है ना, Nb भी 2 है और Na भी 2 है, तो हाफ 2 माइनस 2, है ना। तो कितना है, 2 में से 2 जाएगा तो शून्य, शून्य बटा 2 शून्य। तो He2 की जो आवंत कोटि है वह
शून्य आई। चूंकि He2 के लिए आवंत कोटि शून्य है अतः यह अणु अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसकी आवंत कोटि है वह शून्य है ना। आवंत कोटि बताती है आवंत के बारे में, मतलब आवंत बनेगा ही नहीं, है ना। अगर एक आवंत कोटि होती थी तो एकल आवंत, दो होती थी तो द्वि आवंत और तीन होती थी त्रिआवंत। क्योंकि यहाँ पे आवंत कोटि ही शून्य है तो आवंत बन ही नहीं सकता। इसलिए जो He2 के लिए आवंत कोटि जब शून्य है अतः यह अणु अस्थायी होगा तथा इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है जैसे He2 वैसे Be2 अणु जो है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 है, यह भी इसका भी अस्तित्व नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें भी प्रति आवंतित आणविक कक्षक में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने आवंती आणविक कक्षक में, तो इसकी भी जो आवंत कोटि है वह शून्य ही आएगी, है ना। 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य, है ना। देखो इसके 2 और 2 4 और ये 2 और 2 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य, तो इसका भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम लिथियम के बारे में देखते हैं। ठीक है, लिथियम अणु देखो। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है। ठीक है, हमें पता है जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है, 1s2 2s1 है। क्योंकि लिथियम में जो जो Li लिथियम है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 1s में और एक 2s में, तो ये होगा 1s2 2s1। क्योंकि हम लिथियम अणु की बात कर रहे हैं तो हम 2 लिथियम के परमाणु लेंगे, तो 2 और 1 ये हो गए 3, और एक और लिथियम के 3, तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लिथियम के प्रत्येक परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए जो लिथियम अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने 6 हो जाएंगे। इसलिए जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कुछ इस प्रकार से होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2। ठीक है, तो पहले सिग्मा 1s भरा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s भरा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या कौन सा स्तर आता था, सिग्मा 2s आता था, तो सिग्मा 2s में 2। ठीक है, इस विन्यास को हम के सिग्मा 2s2 द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस विन्यास को हम के सिग्मा 2s2 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। सिग्मा 2s2 ये है और इसे हमने के बोल दिया, जहां के का मतलब क्या है, पूर्ण के कोश रचना। ठीक है, ये कितनी हो गई, पूर्ण के कोश रचना हो गई। ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को हम के से दर्शाते हैं, मतलब के से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसे हम के सिग्मा 2s2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। लिथियम अणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आवंती आणविक कक्षकों में तथा 2 इलेक्ट्रॉन प्रति आवंती आणविक कक्षकों में उपस्थित हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो आवंती आणविक कक्षक में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और प्रति आवंती आणविक कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम आवंत कोटि निकालेंगे जो कि क्या होता है Nb-a/2। तो Nb कितना है 4 और Na कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और 2/2 1, है ना। तो इसकी आवंत कोटि क्या हो गई 1। इसका अभिप्राय यह है कि लिथियम अणु स्थायी है और किससे, एकल आवंत से, सहसंयोजी एकल आवंत से जुड़ा होगा। चूंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। यहाँ पे भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और वो सारे ही कक्षक में भर गए, है ना। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s, हमारे पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। क्योंकि हमारे पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यह क्या होगा, प्रतिचुंबकीय या मैग्नेटिक होगा। ठीक है, वास्तव में यह पाया गया है कि वाष्प प्रवस्था में जो Li2 अणुओं का अस्तित्व होता है जो प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कार्बन अणु C2 के बारे में। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। C2 अणु के C2 अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक कार्बन में जब 6 इलेक्ट्रॉन है और हम C2 अणु की बात कर रहे हैं, मतलब हमें 2 कार्बन के परमाणु लेने हैं, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 और 6 12। तो C2 के अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px2 और पाई 2p2y, है ना, पाई 2p2x और पाई 2p2y। ठीक है, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, पाई 2px और पाई 2py का जो ऊर्जा स्तर है वह बराबर होता है, इसलिए उसे कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p2x और पाई 2p2y, है ना, मतलब पाई 2py2।
अथवा इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हम सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को के भी लिख सकते हैं। हमने अभी देखा था के हम किसे बोलते थे, पूर्ण के कोश रचना सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 को। तो हम यहाँ पे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की जगह के भी लिख सकते हैं, है ना। तो के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 और पाई 2py2। ठीक है। अगर अब हम इसकी आवंत कोटि की बात करें, है ना, तो आवंत कोटि क्या होगा, 8 में से 4 घटाएंगे बटा 2। कैसे, अगर हम आवंती आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अगर हम प्रति आवंतन में देखें तो 2 और 2 4, तो हमें NV माइनस NA करना है, मतलब 8 में से 4 को घटाना है। तो 8 में से हम 4 घटाएंगे तो 4 बटा 2, तो हमारे पास जो आवंत कोटि है वह क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है। अब जो C2 है इसको प्रति चुंबकीय होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। वस्तुतः वाष्प अवस्था में C2 प्रति चुंबकीय है। C2 के अणुओं में दोनों आवंत पाई आवंत होते हैं। ठीक है। C2 के अणुओं में हमारे पास द्वि आवंत होना है ना, क्योंकि जो आवंत कोटि है वह 2 आई। तो C2 के अणुओं में दोनों आवंत क्या होंगे, पाई आवंत होते हैं, क्योंकि 2 पाई आवंदन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमें पता है 2 पाई आवंदन आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अधिकांश अन्य अणुओं में द्विआवंत 1 सिग्मा तथा 1 पाई आवंत से बना होता है। ठीक है। समान रूप से N2 अणु में आवंदन को समझाया जा सकता है। ठीक है। जैसे कार्बन अणु में हमने आवंदन को समझा, वैसे हम नाइट्रोजन अणु में भी आवंदन को समझ सकते हैं, वो भी लगभग इसी प्रकार का है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन के बारे में, O2। ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। ठीक है। कितना है, 1s2 2s2 2p4, अर्थात इसमें इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। चूंकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो ऑक्सीजन अणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है ना। तो सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 तो ये हो गए 4, फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 तो कितने हो गए 8, फिर सिग्मा 2pz2 और फिर क्या था पाई 2px2 और पाई 2py2, है ना, और अंत में पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। तो कितने हो गए, 2 तो 4 तो 6 तो 8 तो 10 तो 12 तो 14 और एक 15 और एक 16। ठीक है, क्योंकि इनमें बराबर होते हैं। तो ये है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो चलो इसकी आवंत कोटि क्या होगी, आवंत कोटि क्या होता है, हाफ NB माइनस NA, है ना। तो इसमें हम देखें तो आवंती आणविक कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और प्रति आवंतन आणविक कक्षक में 2 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो NB माइनस NA क्या होगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बटा 2 अर्थात 2, तो आवंत कोटि क्या है, 2 आई। इसलिए O2 के अणु में ऑक्सीजन परमाणु एक द्विआवंत द्वारा जुड़े होते हैं, क्योंकि इसकी आवंत कोटि कितनी, 2 आई। इसके ऑक्सीजन अणु के पाई स्टार 2px तथा पाई स्टार 2py आणविक कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पाई स्टार 2, यहाँ हम देख सकते हैं पाई स्टार 2px में एक है और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है ना। इस वजह से आणविक कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु को अणुचुंबकीय होना चाहिए, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसा प्रायोगिक तौर पर पाया भी गया है। इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत ऑक्सीजन के अणुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ होता है। ठीक है, क्योंकि क्या, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py कक्षक में, आणविक कक्षक में हमारे पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो जो अणु है वह अणुचुंबकीय होता है, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो अणु जो है वह प्रतिचुंबकीय होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन अणु क्या है, अणुचुंबकीय होगा। ठीक है, या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आवंदन के बारे में चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 4.8 पर दी हुई है। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम हाइड्रोजन आवंदन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
जो कि आपकी पुस्तक में 4.9 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।